स्वागत है आप सभी को मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का जो है, ठीक है, बायोलॉजी का जो है, ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान में हमारा जो कोशिका जो सेल है, ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर जो आपको है, मैं कोशिका क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है, इसका खोज कब हुआ उसके बारे में बताना है, संक्षिप्त विवरण देना है, कोशिका की संरचना को दिखाना है, कोशिका के कार्य को भी आपको समझाना है, कोशिका के प्रकार को भी समझाना है, और जंतु कोशिका क्या होता है, पादप कोशिका क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझाना है, ठीक है। और ये आपको क्लास 9 से लेकर के और आगे तक जिस कक्षा में है, ठीक है, आपको यह वीडियो काम देगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हमारा जो वीडियो स्टार्ट होता है, इनमें सबसे पहले शुरू में आ जाता है कि जो जीवधारियों की, ठीक है, जीवधारियों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे, कोशिका, ठीक है। और संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम जो कोशिका की जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे, ठीक है। किंतु यह मृत कोशिका की थी, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वे कोशिका क्या थे, मृत कोशिका, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट है कि जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। अब देखिए एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने इसका खोज किया था। कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। देखिए इंग्लिश में जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका को हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इससे आप समझ गए कि कोशिका की खोज को साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है कोशिका का सिद्धांत। इसको भी आपको समझाना है। देखिए कोशिका का सिद्धांत जर्मनी वैज्ञानिक जो थे एम जे स्लाइडेन और थेरोर स्वान ने दिया था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बातें बताई थी कोशिका के सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया, देखिए कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक यानी न्यूक्लियस भाग होता है, ठीक है। तो ये सब बताए थे। अब देखिए हमारा अगला नोट्स है, ठीक है, इसे भी आपको लिख लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए मानव शरीर की जो यानी कि लगभग दुनिया की जो सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, जो सबसे छोटी कोशिका जो है ये माइटोप्लाज्मा है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। ये जीवाणु में पाया जाता है माइक्रोप्लाज्मा। और देखिए सबसे बड़ी जो कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। अब देखिए मानव शरीर में भी आपको देखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम क्या है, शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह क्या है, अंडाणु, ठीक है। बड़ी कोशिका जो है वह है अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है हमारा कोशिका भित्ति, ठीक है, इसे भी आपको समझना है। देखिए कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादपों में ही पाई जाती है, ठीक है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। यह पेड़ों की कठोरता बनाए रखता है और यह कोशिका का आकार एवं आकृति बनाए रखता है। देखिए कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप में इसलिए पाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वे बाहर रहते हैं, ठीक है, और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचना पड़ता है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि इनमें ना एक सुरक्षा कवच दे दिया है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। ये कोशिका जो भित्ति होती है दोस्तों, ये कोशिका भित्ति पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी उसके बॉडी को कवच की तरह रखती है, ठीक है। तो ये यही था, ठीक है। ये कठोर पदार्थ होता है, सेल्यूलोज का ये बना होता है, इसे भी आप लिख लेंगे। अब देखिए हमारा अगला जो पॉइंट है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में न्यूक्लियस। अब देखिए कोशिकाओं के मध्य यानी कि कोशिका के बीच की एक संरचना होती है जिसे हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। देखिए ये पादप व कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप और कोशिका दोनों में पाया जाता है, सॉरी, यहाँ पादप व जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका यहाँ था, ठीक है, जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यह कोशिका का प्रमुख अंग है, ठीक है, प्रमुख अंग है, ठीक है। अब देखिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका का दिमाग इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका की हर जो कार्य करता है उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या, केंद्रक है, ठीक है। अब देखिए इनमें डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए इसका जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में ही की थी, ठीक है। हाल फिलहाल में खोजा गया है 1931 में, ठीक है।
अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है अंतःप्रद्रवयी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवयी जालिका। देखिए यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, खोज जो है कैथ पॉर्टर नामक वैज्ञानिक थे और कैथ पॉर्टर के साथ एल्बर्ट क्लूडे, ठीक है, क्लूडे थे और अर्नेस्ट फोलम नामक वैज्ञानिक थे। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका, ठीक है, जिसे SCR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यह जो कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा संश्लेषण प्रदान करता है। ये कोशिका का ये जो करता है कि हमारे यानी कि ये जो है कोशिका में वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दोनों संश्लेषण करता है, अंतःप्रद्रवयी जालिका। ठीक है, देखिए अब देखो ये अंतःप्रद्रवयी जालिका जो है उसके अंदर एक है खुरदुरी अंतःप्रद्रवयी जालिका। ठीक है, देखिए अंतःप्रद्रवयी जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अब देखिए राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको देखना है। तो देखिए यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार संरचनाएं होती है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, ये जो है क्या है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा उभरा हुआ होता है और इन उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी खोज जो क्रिस्टी करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं। ठीक है, इसकी जो खोज है 1880 में किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका जो खोज था उस वैज्ञानिक का नाम कॉलिकर नामक वैज्ञानिक था। ठीक है, उसका नाम कॉलिकर था। ठीक है, अब देखिए 1890 में अल्टमोन ने कोशिका की उपस्थिति को बताया। उन्होंने इनका नाम क्या रखा, बायोब्लास्ट। ठीक है, इन्होंने जो इनका नाम रखा था बायोब्लास्ट रखा था। किसने, तो अल्टमोन ने इनका नाम बायोब्लास्ट रखा था। और कब रखा था, तो 1890 ईस्वी में इन्होंने रखा था। अब देखिए 1998 में सी बेंडा ने इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, कब रखा, तो 1998 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया था और इसका पॉइंट है कुछ। ठीक है, इसे भी आप लिख लीजिए। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का बाहरी पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहते हैं कोशिका को, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित ATP का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संबंधित और ATP का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, तो देखिए राइबोसोम यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज गैओरेन, ठीक है, गैओग्रे, ठीक है, ई पालाडे ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह RNA और प्रोटीन से का बना होता है और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। आप इसे देख लिए। अब देखिए लाइसोसोम को भी देखना जरूरी है। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम का जो खोज था उनका नाम था क्रिस्टीन डे एडव्यू। ठीक है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उसे अंग को नष्ट कर देता है। ठीक है, लाइसोसोम जो है जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं गोल्जी काय। ठीक है, देखिए गोल्जी काय का जो खोज था, इनका खोज हुआ था 1898 में। अब देखिए इसका खोज जो था कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, और यह पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसे हम यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तारकाय देखिए क्या, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना वाला होता है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। आपको सारा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको सारा नोट्स समझा दिया गया है। अगर आपको इन नोट्स में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और कोशिका के संबंधित हर नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन में आते रहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी ना घबराएं, हम सारा करवा देंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, ये छोटा सा कोशिका का परिचय था। ठीक है, अगले वीडियो में हम और भी होगा तो अच्छे से समझेंगे।
तो इसी प्रकार आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।